Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Iqra Fawzi College. Video number 12, MCQs second year computer C programming language. स्टूडेंट हमारा टॉपिक जो है इटरेशन या रिपीटेशन लॉजिक से रिलेटेड ही चल रहा है और इसी को आज के वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला MCQs है, व्हाट इज द वे टू सडनली कम आउट ऑफ और क्विट एनी लूप इन सी लैंग्वेज। किसी भी लूप जो कि चल रहा हो उसमें अचानक हमें किसी खास कंडीशन पे अगर हमें क्विट करना हो लूप, तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है। यस, आप थ्योरी में पढ़ चुके हो। इसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ओवर हियर। और इसकी एक्सप्लेनेशन में आप देख लीजिए कि तरीक़ाकार आमतौर पे क्या होता है, वाइल कंडीशन और बॉडी के अंदर हम ब्रेक की स्टेटमेंट यूज करते हैं। अगर तो हमने बगैर किसी कंडीशन के ब्रेक लिख दिया है तो इस स्टेटमेंट पे पहुंच के लूप एंड हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। और अगर हमने कोई खास कंडीशन के साथ इसको बाउंड किया है तो वो कंडीशन अगर मीट करेगी तो ब्रेक होगा, अदरवाइज ये लूप चलता रहेगा। या जब कंडीशन फेल होगी वाइल के अंदर लिखी हुई तो लूप टर्मिनेट होगा। तो सेकेंड MCQs के अंदर कह रहे हैं चूज फैक्ट्स अबाउट कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज ना। तो कंटिन्यू के बारे में ऑप्शन ए में कह रहे हैं इज यूज टू टेक द एग्जीक्यूशन। अच्छा स्टूडेंट, ये देख लें चारों MCQs चारों चॉइसेस में एक है ऑल दी अबव। जब कभी ऑल दी अबव की बात आ जाए तो हमें तीनों को इस एतबार से देखना होगा चॉइसेस को कि क्या तीनों दुरुस्त तो नहीं है। अगर तीनों दुरुस्त हैं तो ऑल दी अबव आएगा, और अगर नन ऑफ दी अबव आए तो भी हमें ये तीनों पढ़ने होंगे कि अगर तीनों इनकरेक्ट हैं तो नन ऑफ दी अबव वन ऑफ द चॉइसेस करेक्ट होगी। तो उस सूरत में जहन में रहे कि आपने किसी एक को देखते ही बस क्लोज नहीं कर देना है कि जी बस ऑप्शन ए ठीक लग रहा है तो आपने ऑप्शन ए लिख दिया, फिर तीनों को पढ़ के गौर करें। तो ऑप्शन ए में कह रहे हैं कंटिन्यू इज यूज्ड टू टेक द एग्जीक्यूशन कंट्रोल टू द नेक्स्ट इटरेशन और सीक्वेंस। तरतीब में जो भी इटरेशन की तरतीब चल रही है नेक्स्ट पे जंप कर जाता है कंट्रोल। ये ट्रू है ये बात। कंटिन्यू स्टेटमेंट कॉजेज द स्टेटमेंट बिलो इट टू स्किप फॉर एग्जीक्यूशन। यस, जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट आएगी तो नेक्स्ट इटरेशन जो यूं कह लें कि आपका जो क्या होता है स्टूडेंट काउंटर वेरिएबल, उसके ऊपर चला जाता है ना कंट्रोल। तो जो कंटिन्यू स्टेटमेंट के नीचे अगर कुछ स्टेटमेंट होती है वो यकीनन स्किप हो जाती हैं। ऑप्शन सी में कह रहे हैं कंटिन्यू इज यूजुअली accompanied by if statement। yes, if statement के साथ ही नॉर्मली जो है आमतौर पे जो है कंटिन्यू को लगाया जाता है। तो ये भी दुरुस्त है, ऑल ऑफ दी अबव इधर करेक्ट चॉइस है। तो ये तो आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। थर्ड MCQs की तरफ चलते हैं। थर्ड में कह रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। तो इसमें ए की वैल्यू 14 से स्टार्ट हुई। 40 while a is less than 20, yes 14 is less than 20, कंडीशन दुरुस्त है। बॉडी में आए प्लस प्लस ए, इनफरादी तौर पे लिखा है तो चाहे प्लस प्लस ए होता या ए प्लस प्लस ए की बात है। 14 जो है वो इंक्रीमेंटेड बाय ए की वैल्यू यानी 15 हो गई, एक का इजाफा हुआ। अब 15 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 16, नो। एंड लॉजिक लगी हुई है, लॉजिकल ऑपरेटर एंड लगा हुआ है, पहले ही कंडीशन एक्सप्रेशन फॉल्स हो गई तो ये ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हो गई। बॉडी में आए कंटिन्यू हुआ। कंटिन्यू का मतलब क्या है, हम नेक्स्ट वैल्यू की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू यानी कि यहां पर क्या होगा, बॉडी में तो प्लस प्लस नहीं है ना, प्लस प्लस ऊपर हो चुका है तो ए की वैल्यू 15 हो चुकी है। 15 को चेक किया, 15 इज लेस देन 20, यस वाइल वाली कंडीशन दुरुस्त हो गई। 15 इज लेस देन 20, यहां पर ए की वैल्यू 16 हो गई। क्या 16 ग्रेटर या इक्वल टू 16 है? यस, 16 ग्रेटर नहीं है तो इक्वल तो है। एंड इस वाली से को वैल्यू कंडीशन को चेक करेंगे, 16 लेस देन इक्वल्स टू 18, यस ये भी दुरुस्त हो गई, ओवरऑल कंडीशन ट्रू। और क्या हुआ, ये कंडीशन दुरुस्त होने पे क्या होगा। अच्छा स्टूडेंट, यहां पर मैंने जो प्रीवियस वैल्यू 15 थी कंटिन्यू तो उसके ऊपर अप्लाई लागू नहीं हुआ था क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई थी। तो 15 ने तो डिस्प्ले होना था, 15 ने डिस्प्ले होना था, फिर बात यूजुअल ऊपर गई थी। जब 16 के ऊपर ये बात दुरुस्त हो गई, कंटिन्यू पे बात ऊपर चली गई है। ठीक है, 16 पे ये दोनों शराइत दुरुस्त हो गई, कंटिन्यू होके ऊपर चली गई बात।
16 इज लेस देन 20, यस 16 पे इधर इंक्रीमेंट हुआ, 17 पे भी ये दोनों शराइत पूरी हो रही है, फिर कंटिन्यू हो जाएगा इधर आके 18 पे भी ये दोनों शराइत पूरी हो रही है, फिर कंडीशन दुरुस्त है और 19 हो गई इधर वैल्यू। 19 के ऊपर ये कंडीशन तो दुरुस्त है लेकिन ये फॉल्स हो रही है, ऐसी सूरत में कंटिन्यू अप्लाई नहीं होगा और 19 डिस्प्ले होगा। तो हमारे पास 15 के बाद 19 डिस्प्ले हो जाने के बाद फिर ऊपर गए 19 इज लेस देन 20, यस इजाफा हुआ 20 के ऊपर ये कंडीशन मैच नहीं कर रही है और कंटिन्यू अप्लाई नहीं होगा, 20 भी डिस्प्ले हो जाएगा। 20 डिस्प्ले के बाद कंडीशन को दोबारा चेक किया गया, 20 इज लेस देन 20, यस 20 से लेस तो नहीं है, 20 इज नॉट लेस देन 20, इक्वल भी अगर होता तो फिर तो कंडीशन ही फॉल्स हो गई, लूप की बॉडी से हम बाहर आ गए। तो 15, 19 और 20 ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर, ठीक है। और ये देख लीजिए इसकी एक्सप्लेनेशन में, बिटवीन 16 टू 18 यानी 17 से लेकर 18 तक, 18 भी इन्वॉल्व हो जाएगा, 15 प्रिंटेड होगा, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 19 और 20 प्रिंटेड होंगे, ठीक है। तो इसको अच्छा सा देख लीजिए कि क्या ये सोल्यूशन आपको समझ में आ गया या नहीं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 में कह रहे हैं चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी ब्रेक स्टेटमेंट। सी अगेन ऑल ऑफ दी अबव है तो हम तीनों को देखेंगे कि वो करेक्ट है या नहीं। ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज इनसाइड स्विच ब्लॉक, यस स्विच के अंदर यूज होता है ब्रेक। फिर ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज विद लूप्स लाइक फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल, यस। ब्रेक स्टेटमेंट कॉजेज ओनली द सेम या इनर लूप वेयर ब्रेक इज प्रेजेंट टू क्विट सडनली, यस। जिस लूप की बॉडी के अंदर ब्रेक होगा सिर्फ वो हिस्सा जो है वो क्विट के लिए काबिल अमल होगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरा प्रोग्राम ही क्विट हो जाए, सिर्फ वही हिस्सा ब्रेक होगा जो लूप की बॉडी के हिस्से के अंदर होगा, यानी जिस लूप के अंदर ब्रेक आपने, जिस लूप की बॉडी में आपने ब्रेक को यूज किया होगा। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ओवर हियर। एमसीक्यूज नंबर 5 में कह रहे हैं चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी लैंग्वेज ब्रेक स्टेटमेंट, नन ऑफ द अबव भी है तो वंस अगेन हमें सारे देखने पड़ेंगे। अ सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट कैन फोर्स एग्जीक्यूशन कंट्रोल टू कम आउट ऑफ ओनली वन लूप। तो ये बात तो दुरुस्त है कि जिस लूप की बॉडी में आपने यूज किया होगा सिर्फ उसको टर्मिनेट करेगा, ब्रेक करेगा। फिर बी में कह रहे हैं अ सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट कैन फोर्स एग्जीक्यूशन कंट्रोल टू कम आउट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 2 नेस्टेड लूप। ऐसा नहीं है, नेस्टेड लूप के अंदर भी एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है, तो जिसकी बॉडी के अंदर ब्रेक होगा सिर्फ उससे एग्जिट होता है, दोनों नेस्टेड लूप एक साथ बैकवर्ड ब्रेक नहीं होंगे। अगर वो आउटर लूप के अंदर है तो इनर लूप तो कंप्लीट एग्जीक्यूट होता ही है। ऐसे ही ऑप्शन सी में 3 लूप्स नेस्टेड के बारे में कह रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव वाली बात नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर। जिस बॉडी के अंदर, जिस लूप की बॉडी के अंदर वो ब्रेक स्टेटमेंट होगा सिर्फ वही पार्ट जो है वो टर्मिनेट होगा, वही ये फोर्स एग्जीक्यूशन जो है अमल में आएगी। एमसीक्यूज नंबर 6 में कह रहे हैं कि ये जो फॉर और उसकी पैरामीटर के अंदर सेमीकलन ना ही इनिशियलाइजेशन नजर आ रही है, ना ही कंडीशन नजर आ रही है, ना ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नजर आ रहा है, और उसके बाद भी सेमीकलन लगा हुआ है, तो क्या ये फॉर लूप वर्क्स एग्जैक्टली आफ्टर फर्स्ट टाइम? ठीक है, फॉर लूप वर्क्स एग्जैक्टली आफ्टर फर्स्ट टाइम, तो क्या ये फर्स्ट टाइम के बाद ये लूप चलेगा या नहीं और वर्क करेगा? और ऐसे ही एमसीक्यू और चॉइस नंबर बी में कह रहे हैं फॉर लूप वर्क्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये फॉर लूप जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स वर्क करेगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। इसी तरीके से ये बताइए क्या ये कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा? क्या ये नन ऑफ द अबव होगा? तो जनाब बताइए। जी हाँ, ये फॉर लूप जो है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर कोई स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन जो फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशन दी हुई है, उसकी बेस पे ये फॉर लूप जो है इनफाइनाइट हैसियत रखता है। इनफाइनाइट बॉडी में अगर कुछ नहीं शो हो रहा तो
नथिंग डिस्प्ले होगा, लेकिन ये इनफाइनाइट लूप की कैफियत होगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन में बता रहे हैं कि वी आर नॉट स्पेसिफाइंग कंडीशन टू एग्जिट द लूप लाइक दिस वन, जिसमें तो फॉर ए की वैल्यू 0 है, कंडीशन ट्रू होगी, बॉडी रन होगी और a प्लस प्लस से बात आगे बढ़ेगी। यहाँ बात आगे बढ़ ही नहीं रही, कंडीशन जो है वो ट्रू ही है फॉर एवर, बॉडी में कुछ लिखा ही नहीं है। तो यहाँ तो एक वक्त आएगा कि a की वैल्यू जो है वो 10 बन जाएगी और 10 की सूरत में ये जो टेस्टिंग कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, लूप एग्जिट करेगा, टर्मिनेट करेगा, लेकिन यहाँ ऐसी कोई कैफियत नहीं है। तो ये एक इनफाइनाइट लूप होगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट 7th MCQs में कह रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। इसमें भी गौर करिए, और अगर मेरी बात जैसे कि प्रीवियस एक MCQs में भी ऐसा हुआ, 3rd MCQs में गालबन आपको मैंने आउटपुट बनाने में कुछ, मैं भी जरा सा पजल हुआ था। अगर आप भी पजल हो रहे हो तो आप उसको अपने सी की आईडी के ऊपर बना के लाजमी चेक कर लिया करें कि वाकई जैसा आपको बताया गया वैसे ही वो वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। और फिर अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर लिया करें कि अगर ऐसा आउटपुट आ रहा है तो क्या उसका रीजन है। बहरहाल इस 7th MCQs के आउटपुट पे गौर करते हैं। ए की वैल्यू 10 असाइन हुई है और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू शुरू में कुछ भी नहीं है। बी को असाइन कर रहे हैं ए प्लस प्लस, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है। अब ए प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले ए की वैल्यू बी को असाइन होगी, बाद में इजाफा होगा ए की वैल्यू में। तो ए की वैल्यू 10 बी को असाइन हुई और फिर ए इटसेल्फ 11 बन गया। फिर इधर सी इज इक्वल्स टू प्लस प्लस ए, पहले जो है ए की वैल्यू में इजाफा हुआ है जो कि ए की वैल्यू 11 हो चुकी थी, अब वो 12 बनी है, फिर सी को असाइन हुई है। तो अब जब हम प्रिंट करेंगे ए की वैल्यू 10 थी, ए की वैल्यू 12 हो चुकी है, फाइनली अपडेटेड 10 से 10 ही असाइन हुई, 11 बनी, फिर 12 हुई, ए की वैल्यू 12 सी को असाइन हुई, तो ए की वैल्यू 12 हो चुकी है। बी की वैल्यू क्या असाइन हुई है, बी को 10 ही असाइन हुआ है, और स्टूडेंट सी की वैल्यू सी को 12 असाइन हुई है। तो कौन सी वैल्यू आपको इधर बेस्ट फिट लगती है, 12 10 12, ये करेक्ट इसमें चॉइस होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हेयर, ठीक है। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको इधर आ रही है जो कि मैंने आपको दे दी। नाउ MCQs नंबर 8 में कह रहे हैं 8 के अंदर आपको प्रोग्राम का आउटपुट बताना है। ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 0 है शुरू में। कहते हैं वाइल, अब ये जो है प्लस प्लस ए इज लेस देन 4, ये एक्सप्रेशन के अंदर है, तो प्लस प्लस ए पहले ए की वैल्यू में इजाफा होगा, ए 0 था 1 हो गया है, 1 इज लेस देन 4, यस 1 इज लेस देन 4, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्योंकि वाइल लूप है और उसकी बॉडी वाइल लूप चलता रहेगा, नेक्स्ट 1 ही को क्योंकि ए की वैल्यू क्या थी, 0 थी, 1 हो चुकी थी इधर, 1 इज लेस देन 4 और उसने 1 को डिस्प्ले किया। 1 के बाद दोबारा इधर आए, हम कंडीशन को चेक किया, प्लस प्लस ए से 2 इज लेस देन 4, यस 2 भी डिस्प्ले किया, 3 भी डिस्प्ले करेगा, 4 भी 4 पे जब बात इधर आएगी, 3 डिस्प्ले करने के बाद जब इधर प्लस प्लस से होगा 4 इज लेस देन 4, नो, तो 1 2 3 डिस्प्ले होगा। ये अब 2-3 जगहों पे हमें नजर आ रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया 3 डिस्प्ले करने के बाद प्लस प्लस ए से 4 होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 4 डिस्प्ले नहीं होगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये वाली बातें गलत हो गई। इसको अब हम चेक करते हैं कि ये दुरुस्त है या नहीं। 1 2 3 डिस्प्ले करने के बाद 4 पे इस लूप से हम बाहर आएंगे। बी प्लस प्लस, बी की वैल्यू 0 थी, बी प्लस प्लस से क्या होगा कि पहले 0 कंसल्ट होगा फिर प्लस प्लस होगा, तो 0 इज लेस देन 4, बल्कि आप इधर देखिए, आई एम सॉरी, 0 कंपेयर तो हुआ 4 के साथ, 0 इज लेस देन 4, लेकिन 0 कंपेयर होने के फौरन बाद इस b की वैल्यू में प्लस प्लस हो चुका है, b की वैल्यू अपने आप को अपडेट कर चुकी है, b 1 हो चुका है। अब 0 इज लेस देन 4 बात दुरुस्त है, लेकिन डिस्प्ले किसकी वैल्यू होगी, b की वैल्यू जो कि 1 हो चुकी है, 1 डिस्प्ले होगा। 1 2 3 के बाद 1 आ रहा है, फिर 1 के बाद 1 ही इधर जो है वो चेक होगा, 1 इज लेस देन 4, यस, और b की वैल्यू 2 हो चुकी होगी, 2 डिस्प्ले होगा। 2 डिस्प्ले होने के बाद 2 को चेक किया जाएगा, लेस देन 4, यस, 2 पे कंडीशन दुरुस्त है, लेकिन अब b की वैल्यू 3 हो चुकी है। 3 पे डिस्प्ले होने के बाद
3 को चेक किया जाएगा, 3 पे कंडीशन दुरुस्त है लेकिन अपडेटेड वैल्यू 4 हो चुकी है, 4 डिस्प्ले हो जाएगा, 4 चेक किया जाएगा, 4 के साथ 4 लेस नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लिहाजा 4 तक सिर्फ डिस्प्ले होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर। बहुत गौर से इस आउटपुट को, इस प्रोग्राम को देखिएगा और इसके मुताबिक जो है ये एक ठीक है कि आपके लेवल से थोड़े बड़े लग रहे होंगे आपको, लेकिन गौर करें ताकि आप अपने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स बना लें और अगर आपके एग्जाम में कोई लाइट सा प्रोग्राम आए तो वो तो आप इजीली उसको रिप्लाई दे सकें जी। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन आपके पास आ गई। नाउ एमसीक्यूज नंबर 9 में कह रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो क्या ए 9 के बराबर है? अच्छा, ए एंड डी एंड, हम एंड के ऑपरेटर को, एंड लॉजिक को M%, डबल M% के निशान से जानते हैं। ए एंड डी से जो है वो ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं है, वाज़ेह रहे। सी लैंग्वेज के अंदर किसी और लैंग्वेज में ए एंड डी और ओ आर और यूज होता हो भले से, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर ए एंड डी और ओ आर और एज ए ऑपरेटर नहीं है। एंड ऑपरेटर के लिए आपको डबल M% का निशान और के लिए 2 वर्टिकल लाइन या पाइप का निशान आप कह लें, वो यूज होता है। तो यहां पर जो है स्टूडेंट कंपाइलर एरर आएगा और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी इधर आपको मेंशन हुई हुई है, तो जहन में रहे कि ये कंपाइलर एरर है, हम इसके आउटपुट के ऊपर गौर नहीं करेंगे। नाउ लास्ट एमसीक्यूज ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर, 10th एमसीक्यूज के अंदर कह रहे हैं व्हाट आर द सी एस की कैरेक्टर रेंजेस। सी के अंदर जो एस की कैरेक्टर हैं उनकी रेंजेस क्या है? तो जनाब ए टू जी, क्या 65 to 91 उनकी एस की वैल्यूज हैं? कैपिटल ए टू जी, यस, 65 to 91 आर एस की वैल्यूज फॉर कैपिटल ए टू जी। फिर स्मॉल ए टू जी, क्या 97 to 122, क्या ये एस की वैल्यूज हैं फॉर स्मॉल ए टू जी? यस, दिस इज करेक्ट। 0 to 9, क्या ये एस की वैल्यूज हैं फॉर 0 to 9? दिस इज आल्सो करेक्ट। तो ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू एस की वैल्यूज फॉर दीज कैरेक्टर रेंजेस। तो कम बेश आपको ये थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, स्पेशली अल्फाबेट्स के हवाले से तो पता होना चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड की जो प्रैक्टिकल लिस्ट थी उसके अंदर जो है ऐसे प्रोग्राम आपको बनाने को कहे गए थे कि वो कैपिटल अल्फाबेट्स को स्मॉल या स्मॉल को कैपिटल में तब्दील कर दे, या वो इन अल्फाबेट्स को डिस्प्ले करे। तो आपको एटलीस्ट कैपिटल ए टू जी, स्मॉल ए टू जी, 0 to 9 का इसकी कोड पता होना चाहिए, ठीक है, ये एक बेसिक नॉलेज है। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ओवर हियर, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई है। मजीद आपको बताया है कि 0 to 47, 58 to 64, 91 to 96, 123 to 127, यानी कि जो ऊपर दिए हुए रेंजेस हैं उसमें जो पॉज आ रहे हैं और उन पॉज वाली जगहों पे जो है वो स्पेशल सिंबल्स यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग आर स्पेशल सिंबल्स। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।